परविंदर भाई, दुर्भाग्य रहा इन किसानों का कि इनकी जमीनें भी छीन ली गई और लगातार मुआवजे के लिए इनको चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट में आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5% दे करके अपना मुआवजा उठवाया। चलो ये कुछ भी नहीं है यार, बहुत परेशान है आरंडर वाले। मैं तो यही विनती करता हूँ कि आगे जो बेचारे जो जिनकी आगे जा रही है जमीन, वो इस जमीन को ना दे और इनसे सारी ही डिक्लेयर करने के बाद में पहले तब वो सहमति दें। जो इन बेईमान सरकारों ने हमें अलग थलग बसा के छोड़ दिया, ना वहाँ पे कोई पानी की सुविधा है, ना कोई बिजली खराब पड़ी है, तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आरंडार के निवासियों को लेकर आया हूँ। इन बेईमानों से सवाल जवाब करने हैं हमको। आपका मिलने से पहले इतना बेहतरीन सिस्टम था, बहुत ही प्यारा, किसी की कोई जो दिक्कत नहीं थी, बहुत आराम से 2 रोटी बड़े प्यार से खा रहे थे। लेकिन ये मुआवजे मिलने के बाद में बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद, किसी के पास कोई धंधा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आज मौजूद है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर काफी चर्चित में रहा है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बनने जा रहे हैं, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, यमुना एक्सप्रेस वे भी यहाँ से गुजरा है। अगर बात करें तो फिल्म सिटी भी बनने जा रही है। वही बात करें तो आज रोनीजा के समीप हम मौजूद हैं। रोनीजा भी चर्चा में रहा है, किसान धरना स्थल भी रहा है, कई महीने किसानों का धरना रहा है, अनिश्चितकालीन धरना रहा है, मगर तमाम संगठन आवाज भी उठा रहे हैं मुद्दों को लेकर, मगर कोई भी अभी तक समाधान नहीं होता। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जब स्क्रीन पे तस्वीर आती है तो ये तस्वीर एक ही सवाल पूछती है कि आखिरकार इस क्षेत्र के किसानों का समाधान कब होगा। हमारे साथ अमन ठाकुर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने आह्वान किया कि सभी इकट्ठा हो, आज महापंचायत है, आज किसानों को मुद्दों को लेकर, युवा हैं, युवाओं की आवाज को बढ़ चढ़कर उठाने का काम करते हैं क्षेत्र में। अब इस पंचायत में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो आज अमन ठाकुर द्वारा उठाए जाएंगे। अमन भाई बताइएगा, आप काफी सक्रिय रहते हो क्षेत्र में, युवाओं की तो आप आवाज उठाने का काम करते ही हैं, मगर दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों के भी आप बढ़ चढ़कर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या मुद्दा रहा आज महापंचायत? हालांकि स्टार्टअप है, मगर मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में यहाँ किसान इकट्ठा होने वाले हैं आपके समर्थन में। अच्छा, बात करें तो यहाँ ट्रैक्टर से भी क्षेत्र से किसान पहुंचे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर भी यहाँ खड़े हुए हैं, आवागमन किसानों का लगातार हो रहा है। क्या कहना चाहोगे अमन भाई, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा परविंदर भाई, आप लगातार किसान गरीब मजदूर की आवाज को उठाते हो। आज जो ये पंचायत का मुख्य उद्देश्य है, 2024 से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं 10% प्लॉट की। हमें 7% प्लॉट की जगह 10% प्लॉट की हमारी मांग है, और ये हमारी तीनों प्राधिकरणों की मांग है, चाहे नोएडा प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा हो और यमुना विकास प्राधिकरण हो। उसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे का 64.7% मुआवजा, जो लगातार ये भरोसा देते चले आते हैं कि अब की बार नए साल में आपको तोहफा मिलेगा, यमुना एक्सप्रेसवे का मुआवजा बांटा जाएगा, लेकिन लगातार इनके जो भी भरोसे हैं वो वादा खिलाफी में तब्दील हो जाते हैं। तो हमारा आज ये रहेगा कि हम आज यहीं से एक उसकी घोषणा कराएं कि 64.7% मुआवजा कब से ये देंगे। तो एक बहुत बड़ी हमारी ये मांग है, यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट, जो ये कहते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए हम प्लॉट नहीं देंगे, जमीनें उन्हीं किसानों की गई हैं, चाहे यमुना प्राधिकरण ने ली हो या जेपी ग्रुप ने ली हो। हमारा मानना है अगर जमीनें सबकी बराबर गई हैं और सबकी बराबर की भूमिका है, क्योंकि इन सारे विकसित क्षेत्रों को यहाँ पर लाने के लिए, सारे प्रोजेक्टों को लाने के लिए किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उन्हें भी वही बराबर का अधिकार मिले जो अधिकार यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले लोगों को मिल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों को भी 10% प्लॉट का लाभ मिले। और एक सबसे मुख्य मांग जो हमारी रहती है, आप भी जानते हो, कि स्थानीय नौजवानों को रोजगार। इस रोजगार की मांग हमारी ये है कि जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित में लोगों को देखता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5.5 लाख रुपए नहीं लिए, उनके बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। इन लोगों ने रोजगार का वादा उनसे किया था, लेकिन उन्हें सफाई कर्मचारी जैसे उन्हें रोजगार दिए जा रहे हैं। तो हमारी एक मुख्य मांग ये भी है कि उन्हें बेहतर रोजगार की व्यवस्था की जाए। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत जितने भी लोगों की जमीन गई है, सबको बेहतर रोजगार दिया जाए, नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार। आज बीटेक बीएड करे हुए छात्र ऐसे ही घूम रहे हैं,
तो ये इनकी प्राथमिकता है। चूंकि हमारा लालन पालन करने का जरिया किसानों का, जमीनें इन्होंने छीन ली, हमारे पास कोई जरिया नहीं रहा। उन सारे मुद्दों को लेकर के आज हमारे यहाँ पर ये महापंचायत हो रही है। अभी शुरुआत है, हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान आएंगे और करीब 6 जिलों के हमारे पदाधिकारी इस महापंचायत में हिस्सेदारी करेंगे। और सबसे जो मुख्य मांग है आबादी निस्तारण की, कई 100 वर्ष पहले, लगभग 50-50 साल, 100 साल पहली आबादियों पर बिल्डोजर चला देते हैं। अपनी मनमानी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, इनकी मनमानी को नहीं चलने देंगे। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आबादियों को बचाया जाए, बैकलीज के मुद्दे जो है उनका निस्तारण किया जाए और सभी को बराबर समान मुआवजा 2013 के कानून को लागू कराया जाए। जहां ये अब आने वाले समय में अधिग्रहण करेंगे, चाहे वो बुलंदशहर का क्षेत्र हो या इनसे जो भी प्रभावित जमीन है जहां ये लेंगे, हमारा उद्देश्य रहेगा कि 2013 के कृषि कानून को लागू कराकर उसके साथ ये किसानों को लाभ दिए जाए। और उससे पहले जो सर्किल रेट कई वर्षों से इन्होंने नहीं बढ़ाया, पहले उस सर्किल रेट को बढ़वाना और उसके अनुसार हमें मुआवजा दिलवाना है किसानों को। इसलिए पंचायत है जो 64.7% आपका मुद्दा आपकी लिस्ट में अभी मौजूद है, आपका कहना है कि धरातल पे जब काम स्टार्ट हो जाएगा इस मुद्दे को लेके, जब आपकी लिस्ट से ये मुद्दा है हटेगा, आपके आश्वासन पूरा अथॉरिटी द्वारा भी दिया जा रहा है कि ये तो क्लियर हो चुका है। आपने पहले भी देखा होगा, करीब मैं 2023-24 की बात करूं, इन्होंने पहले अखबारों में निकलवा दिया कि नए वर्ष का तोहफा लोगों को मिलेगा। 2023-24 की बात है ये कि जनवरी में हम 64.7% बांटना शुरू कर देंगे। लगातार ये प्रति वर्ष इसी तरीके का काम करते हैं कि हमने एक किस्त आ गई, 2 किस्त आ गई और ये फिर उसे आराम से धीरे धीरे खत्म करने का काम करते हैं। हमारा मोटिव ये है और उद्देश्य ये है कि हम आज यहाँ से जब जाएंगे, जब हमें ये पूर्ण आश्वासन ये दे देंगे कि निश्चित समय से हम उसे बांटने का काम। आपका पंचायत का जो रूल्स है, आज मुझे लगता है कि आर पार करने के लिए यहाँ पहुंचे हो, या तो समाधान प्रॉपर तरीके से स्थानीय जगह पे होना चाहिए, सबके समक्ष होना चाहिए, अन्यथा आर पार का जो मुद्दा है आपका वो भी देखा जा सकता है आज। बिल्कुल बिल्कुल, आज किसान भारी आक्रोश में भी हैं, सारे लोगों ने मंथन किया है और आज ये लड़ाई आर पार की। हमने पहले ही कहा है कि आज ये लोग यहाँ से ये जमने के लिए आए हैं, उठने के लिए नहीं आए। ये दुर्भाग्य रहा किसानों का कि किसानों की जमीनें चली गई और अभी तक तो हमारे यहाँ के लोगों को भी पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिला। 11-12 वर्ष हो गए, लोग कागजों के लिए चक्कर काटते हैं, उन्हें दलाली देनी पड़ती है। अगर कोई नक्शा 11 निकलवाता है उसे भी दलाली देनी पड़ती है। तो इन किसानों के साथ इन अधिकारियों ने हमेशा छलावा किया है। आप जेवर एयरपोर्ट के किसानों को देख लीजिए, अगर ट्रेजरी में मुआवजा चला जाता तो उसे निकलवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है किसानों को। कोर्ट से पहले वो चक्कर काटेंगे कोर्ट के, उसमें तारीख लगवाएंगे, जब वो ट्रेजरी से मुआवजा निकलवाने में, और उसके लिए दलाली में उन्हें मोटी देनी पड़ती है, तो कुछ % भी काट के दिया जाता है। तो ये तो परविंदर भाई दुर्भाग्य रहा इन किसानों का कि इनकी जमीनें भी छीन ली गई और लगातार मुआवजे के लिए इनको चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट में आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5% दे करके अपना मुआवजा उठवाया। और हमारे यमुना प्राधिकरण के भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने, बेचारे जो सीधे साधे भोले वाले किसान हैं, उन्होंने भी मोटी दलाली दे करके, चाहे ये अधिकारी खा रहे हो या जो हमारे बीच के दलाल हो वो। और ये इसी तरीके से एक कड़ी चलती जुड़ती चली आती है और किसान हमेशा, यहाँ का जो किसान है वो लुट रहा है। और इसीलिए निष्पक्ष पूरी ईमानदारी के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी से आह्वान किया है, ये लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है जब तक इनको पूर्ण रूप से न्याय नहीं दिलवा देते, जब तक हम लोग आराम से बैठने वाले नहीं। रोहतास भाई है, आरएनदार मिली थी इनको, इनका गांव विस्थापन हुआ था, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे, आज पहुंचे हैं आप रोनिजा के समीप, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की आज मजदूर महापंचायत जो देखी जा रही है, अगर बात करें तो तमाम संगठन आते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि जो एयरपोर्ट से प्रभावित जो गांव हैं, जो किसान हैं, जो आज पीड़ित अपने आप को समझते हैं, उनकी लगातार तमाम संगठन आवाज उठाने का काम करते हैं। कहां तक समाधान हुआ, क्या कहना चाहोगे इस महापंचायत को लेकर? देखिए, आज जो ये पंचायत का शुभारंभ हुआ है, यहाँ पे ये आर पार की पंचायत है। मैं लगभग 100 से 150 किसानों को लेकर आया हूँ आरएनदार से, जो इन बेईमान सरकारों ने हमें अलग थलग बसा के छोड़ दिया। ना वहाँ पे कोई पानी की सुविधा है, ना कोई बिजली खराब पड़ी है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आरएनदार के निवासियों को लेकर आया हूँ। इन बेईमानों से सवाल जवाब करने हैं हमको। और लगभग 30 से 40 किसानों ने
कुरैम माजरे में मकान बनाए थे मुआवजा लेने के बाद में, वो इन्होंने तोड़ दिए। आज वो मुआवजे के लिए जाते हैं, उन मकानों के मटेरियल के मुआवजे के लिए, तो उस पे ये बेईमान बोलते हैं उनसे कि ये प्राधिकरण ने वो अधिग्रहण किया है, ये एयरपोर्ट ने नहीं किया, इसका मुआवजा प्राधिकरण देगा। और वो लोग प्राधिकरण जाते हैं तो प्राधिकरण वाले बोलते हैं कि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण करके दिया है हमने, इसका मुआवजा एयरपोर्ट ही देगा। वो किसान बेचारे बीच में लटके हुए हैं। लगभग 200 से 250 300 बच्चे जो नौकरी के लिए दरबदर घूम रहे हैं, इन बेईमानों ने आज तक उनकी नौकरियां नहीं दी हैं। इन सारी मूलभूत समस्याओं को लेकर मैं रोहतास होकर R&R के सभी किसानों को लेकर इस पंचायत में आया हूँ। आज उनका निर्णय कर दिया जाएगा, वरना आर पार इस सरकार से हमारी R&R वालों की चलेगी। मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति से कयामुद्दीन जिला प्रभारी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव उठा तो दिया, लेकिन बचपन इतना याद आता है कि बहुत ज्यादा, और इतना बुरा हाल है कि वहां तो गांव में तो बेचारे कोई घास खोद कर कोई अपने फसलों में जाकर अपना टाइम पास कर लेता था, लेकिन यहाँ इतना परेशान है ना। यही तो भैंस रखने देते हैं, भैंस नहीं रखने देते, दूध के लिए परेशान है। और इन्होंने 636 का जो बेचारे जो किसी नौजवान ने कहा थी कि हमें एक नौकरी चाहिए, वो एक बेईमान जो सरकार है ये 636 को खा गई। उनके नौकरी की दिलासा देकर के नौकरी दी जाएगी, ना ही उनकी कोई नौकरी है, और वो दर बदर भटक रहे हैं बेचारे नौकरी के चक्कर में। ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर जो कोई भी कहीं बेचारा कहीं कुछ खरीद लेता है तो उस पर ये बुलडोजर चला देते हैं। इतनी भ्रष्ट अधिकारी हो रहे हैं। और किसी ने जैसे बेचारे ने किसी कोई अपना अलग साइड को बनाया है जैसे मकान कहीं पे, तो वहाँ उन्हें उन पर बुलडोजर चलाने के बाद में फिर उनसे रुपए मांगते हैं कि हमें इतना दे दो और हम जो तुम्हारे इसे उसमें चढ़ा देंगे। और पैसे डालने के लिए 10% मांगते हैं कि 10% हमें, बाकी का तुम। इतना भ्रष्ट कर रहे हैं कि इनके बस कोई इनकी कह नहीं सकता। इतनी परेशानी चल रही है बहुत ज्यादा। इसीलिए मुआवजा क्या, ये 2122 रुपए पर मीटर मिला था, उसमें भी फिर मकान जो वहाँ पे प्लॉट दिए गए उनमें भी आधे आधे काट लिए, वो भी खत्म हो गई। मिलने से पहले मुआवजा मिलने से पहले क्या स्थिति थी आपकी, मुआवजा मिलने के बाद में क्या स्थिति रही, और आज क्या स्थिति है? थोड़ा सा तीनों में डिफरेंट बताइएगा थोड़ा हमें। मुआवजा मिलने से पहले इतना बेहतरीन सिस्टम था, बहुत ही प्यारा, किसी की कोई जो दिक्कत नहीं थी, बहुत आराम से 2 रोटी बड़े प्यार से खा रहे थे। लेकिन ये मुआवजे मिलने के बाद में बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद, किसी के पास कोई धंधा नहीं रहा। और जो कोई मालदार जो जिसे किसी की ज्यादा जमीन थी वो तो थोड़ी बहुत वो तो सुकून में है, लेकिन गरीब बेचारा मजदूर जो है वो उसके रोटी पानी के भी लाले पड़ रहे हैं। इस वक्त का ये है हिसाब है। और मुआवजा इन सरकारों ने बहुत कुछ बहका कर दिया था कि तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, और जो आप जो है समझ लो ये कुछ भी नहीं है यार। बहुत परेशान है R&R वाले। मैं तो यही विनती करता हूँ कि आगे जो बेचारे जो जिनकी आगे जा रही है जमीन, वो इस जमीन को ना दें, और इनसे सारी ही डिक्लेयर करने के बाद में पहले तब वो सहमति दें। और आज ये संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में पूरी तरह से बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं सभी यहाँ क्षेत्रीय किसान यहाँ बैठे हुए हैं। बैकग्राउंड आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति विशाल किसान मजदूर महापंचायत देखी जा रही है। अमन ठाकुर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में, और सभी किसान यहाँ ट्रैक्टर पर सवार, यानी किसानों का जो वाहन है वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे सवार होकर यहाँ किसान पहुंचे हैं। और जो भी बिंदुओं पे बात करेंगे अधिकारियों से वो साफ ही करेंगे। स्टार्टअप है, हजारों की संख्या में जहाँ किसान है वो पहुंचेंगे, और देखते हैं आखिरकार कहां तक इन समस्याओं का समाधान होता है। अमन शर्मा के साथ परविंदर गिरी, गांव रोनिजा, गौतम बुद्ध नगर।